महाभारत की 3 ऐसी महिलाएं जो मां बनने के बाद भी कुंवारी ही कहलाई। महाभारत में कई ऐसी रोमांचक कथाएं हैं जिनमें कुछ कथाएं ऐसी है जो विज्ञान को भी हैरानी में डाल देती है और शायद यहीं से आज के विज्ञान को प्रेरणा मिलती होगी, क्योंकि महाभारत में 3 ऐसी महिलाओं का जिक्र मिलता है जो मां बनने के बाद भी कुंवारी ही रही और हमेशा अक्षत कुंवारी कहलाई। जिनमें पहली है सत्यवती, जो शांतनु की पत्नी और भीष्म की भी माता थी। जब सत्यवती युवा और अविवाहित लड़की थी तब वो अपने पिता दशरथ के साथ रहती थी और यात्रियों को नाव से यमुना पार लाने ले जाने का कार्य करती थी। उसी समय एक दिन ऋषि पाराशर नदी पार करने के लिए आए और सत्यवती की सुंदरता ने महान ऋषि को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्होंने सत्यवती का हाथ पकड़कर उन्हें एक पुत्र प्रदान करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन सत्यवती ने मना कर दिया और कहा कि आपके बच्चे को जन्म देना मेरे लिए सम्मान की बात होगी, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने अपना कौमार्य खो दिया तो मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगी। यह सुनकर ऋषि पाराशर ने कहा, चिंता मत करो, मेरे बच्चे को जन्म देने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी। यह सुनकर सत्यवती राजी हो गई और समय आने पर उन्होंने यमुना नदी के एक द्वीप पर एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। जब द्वैपायन बड़े हो गए तो उन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया और साधु बन गए। वेदों के उनके ज्ञान और विश्लेषण के कारण बाद में उनका नाम व्यास पड़ा। दूसरी है कुंती, जो कुंवारी माँ बनकर घबरा गई और जिस कारण उन्हें अक्षत कौमार्य का वरदान प्राप्त हुआ। सत्यवती के बाद महाभारत की दूसरी प्रमुख नायिका है कुंती, जिन्होंने पांडवों के अलावा भी विवाह से पहले एक पुत्र को जन्म दिया था। विवाह से पहले कुंती ने जिस पुत्र को जन्म दिया था उसका नाम कर्ण था और दुर्वासा मुनि ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर देवताओं को स्वर्ग से बुलाने का मंत्र दिया था। मंत्र की शक्ति को परखने के लिए कुंती ने सूर्यदेव को बुलाया और मंत्र के प्रभाव से सूर्यदेव प्रकट हो गए और बिना मांगे ही कुंती को एक पुत्र का वरदान दे दिया, जिस कारण कुंती कुंवारी माँ बन गई। और उसी समय कुंती के भय को दूर करने के लिए सूर्यदेव ने उन्हें अक्षत योनि रहने का वरदान दे दिया। और तीसरी है द्रौपदी, जो 5 बच्चों की माँ बनने के बाद भी कुंवारी ही रही। महाभारत की सबसे प्रमुख नायिका द्रौपदी है और इनका जन्म किसी भी सामान्य कन्या की तरह नहीं हुआ था। यह किसी भी माता के गर्भ से नहीं बल्कि हवन कुंड से अपने भाई के साथ उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी नियमानुसार सभी पांडव भाइयों के साथ 1-1 साल रहती थी, लेकिन जब वह एक भाई से दूसरे भाई के पास जाती थी तो वह कुंवारी ही रहती थी, इसीलिए इन्हें भी अक्षत कुंवारी ही कहा गया है।